Hello students, today parametric form. देखिए parametric फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है। फ्रॉम चेन रूल से हम लोगों को पता है dy बाई डी टी इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पे डी एक्स ऑफ हो जाएगा, dy बाई डी टी बच जाएगा, तो दिस को हम लोग दिस लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे dx बाई डी टी को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो मिलेगा हम लोगों को dy बाई डी एक्स। यहाँ पे देखिए दिस मिला, इसको लिखे यहाँ पे। अब dy बाई डी टी बाय डी एक्स बाय डी टी। एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, कभी कभी टी की जगह पे थीटा के फॉर्म में भी रहता है, इस तरह से और दे देते हैं dy बाय डी एक्स इक्वल टू dy बाय डी थीटा dx बाय डी थीटा। ध्यान देंगे यहाँ पे dx बाय डी टी नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे dx बाय डी थीटा नॉट इक्वल टू 0। यदि यहाँ पे 0 हो जाएगा तो दिस इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा तो दिस इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, इसीलिए dx बाई डी टी नॉट इक्वल टू 0 होगा और डी थीटा बाय dx बाई डी थीटा भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है इफ x इक्वल टू 3 cos थीटा एंड y इक्वल टू 5 sin थीटा, then find dy बाय dx। ये आपके एग्जाम में 2024 कॉम्पार्ट में पूछा हुआ है, मीन्स ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए सॉल्यूशन। सिंस x इक्वल टू 3 cos थीटा, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, we get dx by d theta equal to 3 d cos theta by d theta, 3 cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, मीन्स माइनस को बाहर निकाल देंगे तो 3 साइन थीटा एंड y इक्वल टू 5 साइन थीटा। अब फिर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट dy बाय डी थीटा इक्वल टू 5 तो कांस्टेंट है, साइड कर देते हैं, d साइन थीटा डी थीटा, 5 तो साइड है भाई, और साइन का होता है cos थीटा, मीन्स 5 cos थीटा। अब नाउ हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे dy बाय डी एक्स, तो dy बाय डी थीटा होल बाय dx बाय डी थीटा। कहाँ से फॉर्मूला आया, तो देखिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज किए। अब dy बाई डी थीटा का वैल्यू 5 cos थीटा और dx बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ से देखिए -3 sin थीटा, मीन्स
5/3 लिखेंगे पहले माइनस में, 5/3 और cos बाय साइन cot थीटा, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। Important example, if x equal to a theta plus sin theta and y equal to a 1 minus cos theta, then find dy by dx, ये क्वेश्चन NCERT से लिए हैं, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन, सिंस x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, differentiate with respect to x, we get dx by d theta, सॉरी डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पे थीटा होगा क्योंकि RHS में थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ है, तो a d थीटा एंड d साइन थीटा d थीटा। अब देखिए भाई a d थीटा 1 एंड साइन का डेरिवेटिव cos थीटा, इसको 1 कर देंगे। अब देखिए दूसरा, एंड y इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट। ध्यान देंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा होगा क्योंकि RHS में थीटा है, यहाँ पे मिस से कभी कभी x लिखा जाता है, तो अब ध्यान देके थीटा लिखेंगे। अब देखिए dy बाय डी थीटा, अब a d1 डी थीटा माइनस d cos थीटा डी थीटा, a 1 का डेरिवेटिव 0 cos का माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे a माइनस माइनस प्लस हो गया साइन थीटा, इसको 2 भी लिख सकते हैं। अब देखिए वी हैव, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, dy बाय dx इक्वल टू dy बाय डी थीटा होल बाय dx बाय डी थीटा। अब dy बाय डी थीटा का वैल्यू a साइन थीटा होल बाय dx बाय डी थीटा का वैल्यू a 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे हम लोग 1 और 2 को यूज किए तो लिख सकते हैं बाय 1 एंड 2। देखिए ए ऑफ हो गया, ऊपर नीचे है ऑफ हो गया। अब साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 होल बाय 1 प्लस कॉस थीटा मीन्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 ऑफ हो रहा है, स्क्वायर से कॉस ऑफ हो गया, तो साइन बाय कॉस 10 में होता है मीन्स 10 थीटा बाय 2, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। Important example, if x equal to at square and y equal to 2at, then
फाइंड dy बाय dx। ये आपके एग्जाम में 2024 कॉम्पार्ट में पूछा है। मीन्स ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए भाई सॉल्यूशन। सिंस x इक्वल टू AT², अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। ध्यान देंगे RHS में t है तो t लिखना है। वी गेट dx बाय dt, ए कांस्टेंट साइड कर देंगे, dt² dt। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे dx⁴n dx n(x⁴n-1)। तो a देखिए 2 सामने आएगा, यहाँ पे 2 जो है n का काम कर रहा है, t पे पावर 2-1 तो 2at तो क्लियर कर दिए। अब देखिए दूसरा, एंड y इक्वल टू 2at डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, वी गेट dy बाय dt, 2a साइड लग जाएगा, dt dt 1 होता है तो फाइनली 2a, ये हो गया 2। अब देखिए हम लोग लिखेंगे वी हैव, यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो डैट dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dt dx बाय dt। अब dy बाय dt का वैल्यू क्या होगा 2a, और dx बाय dt का वैल्यू क्या होगा 2at। यहाँ पे बाय 1 एंड 2 कहाँ से मिला भाई, इक्वेशन 1 और 2 से मिला। अब 2a ऑफ हो रहा है, 1/t, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। important example, if x equal to cos theta minus cos 2 theta and y equal to sin theta minus sin 2 theta, then find dy by dx। एक important क्वेश्चन। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। सिंस x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, अब डिफरेंशिएट with respect to theta, we get dx by d theta d cos theta d theta minus d cos 2 theta d theta। अब यहाँ पे cos का माइनस साइन थीटा फॉर्मूला यूज किया हम लोग, और ये चेन रूल से टूटेगा, d cos 2 थीटा बाई d 2 थीटा, फिर d 2 थीटा बाई d थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस का माइनस साइन, यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 थीटा, ये 2 थीटा का 2 माइनस साइन थीटा, ये 2 आ जाएगा सामने और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस 2 साइन 2 थीटा, ये हो गया 1।
देखिए एंड y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, और फिर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, we get dy by d theta d sin theta by d theta d sin 2 theta by d theta। साइन का cos थीटा माइनस d sin 2 थीटा d 2 थीटा, फिर d 2 थीटा d थीटा। यहाँ पे cos थीटा और साइन का cos होता है तो cos 2 थीटा, और यहाँ पे 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। अब ये हो गया 2। नाउ dy बाई डी एक्स को dy बाई डी थीटा होल बाय डी एक्स बाई डी थीटा हम लोग लिख सकते हैं। अब dy बाई डी थीटा का वैल्यू cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। एक आंसर यहाँ पे हो गया। कभी कभी एक क्वेश्चंस में आगे बढ़ाता है, देखिए आगे क्या बढ़ाता है। यहाँ पे लिखा रहता है फैन थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, तो थीटा इक्वल टू यदि पाई बाई 3 रहेगा तो जहाँ जहाँ पे थीटा रहेगा वहाँ पे पाई बाई 3 पुट कर देना है। तो यहाँ कैसे इंडिकेट करना है, तो देखिए डी वाई बाय डी एक्स और थीटा इक्वल टू पाई बाय 3, ये सफिक्स के जगह लिखना है थोड़ा नीचे करके। और यहाँ पे देखिए कॉस पाई बाई 3 माइनस 2 कॉस 2 पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 3 प्लस 2 साइन 2 पाई बाई 3, और ये सारे का वैल्यू बिठाना है। तो देखिए यहाँ पे cos पाई बाई 3 मीन्स cos 60 होता है। cos 60 का वैल्यू 1/2 माइनस 2 इंटू यहाँ पे cos 2 पाई बाई 3, cos 2 पाई बाई 3 मीन्स cos 120 का वैल्यू होता है माइनस 1/2 होल बाय साइन पाई बाई 3 का वैल्यू या माइनस तो पहले से है √3/2 प्लस 2, और साइन 2 पाई बाई 3 का वैल्यू होता है √3/2। अब देखिए तो इक्वल टू यहाँ पे 1/2, ठीक है भाई 1/2, ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस हो गया, 2 ऑफ हो गया, फाइनली बच गया 1। यहाँ पे देखिए माइनस √3/2 प्लस, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 ऑफ हो जाएगा, आप कटा भी सकते हैं इस तरह से, तो हो जाएगा √3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 + 2/2, यहाँ पे माइनस √3 प्लस 2√3/2, ये दोनों 2 आपस में ऑफ हो गया। यहाँ पे ऊपर हो गया 1 + 2 3, नीचे 2√3 में √3 माइनस होगा तो √3। अब इसको फिर कटाएंगे दिस को, तो यहाँ पे बचेगा √3, तो √3 दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आपके एग्जाम में यहाँ तक पूछ सकता है, चाहे यदि फैन दिया हुआ रहे तो ये पूरा यहाँ तक पूछेगा।